अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये सवाल आम तौर से हर तबके के लोग और हर इलाके के लोग करते हैं कि जानवर को ख़रीदना, फिर उसको ज़बा करना और फिर उसका गोश्त खाना ये फजूल अमल है और इससे पैसा ज़ाय होता है। क्यों ना इस जानवर के पैसे को जमा किया जाए और उससे जानवर ख़रीदने के बजाय किसी गरीब के हाथ में दे दिया जाए ताकि गरीब की गुर्बत दूर हो और गरीब की ज़रूरत पूरी हो। ये सवाल के अंदर तो बज़ाहिर लगता है कि गरीबों से बड़ी हमदर्दी है और गरीबों से बड़ी मोहब्बत है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग ये सवाल करते हैं ख़ुद वो गरीबों से कोई हमदर्दी नहीं करते या गरीबों से बड़ी मोहब्बत नहीं करते, बस उनको इस्लाम पर एतराज़ करना होता है, इस्लाम पर सवाल खड़े करना होता है। तो इस्लाम की नफ़रत की वजह से वो ये इस तरह का सवाल करते हैं। ऐसा नहीं है कि गरीबों की हमदर्दी और मोहब्बत की वजह से वो इस तरह का सवाल करते हैं। और दिमाग चलाएंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि दुनिया के अंदर जो भी इंसान थोड़ी बहुत मईशत का इल्म रखता हो, इकनॉमिक्स का इल्म रखता हो, तो वो इस बात पर कभी सवाल खड़े नहीं कर सकता। वो कभी भी सवाल करेगा ही नहीं, वो कभी भी सवाल उठाएगा ही नहीं। जो थोड़ा बहुत मईशत जानता हो और थोड़ा बहुत मईशत का इल्म रखता हो, क्योंकि किसी भी गरीब की गुर्बत दूर करने का ये तरीका नहीं है कि उसके हाथ में पैसा दे दिया जाए। गरीब की गुर्बत इस तरीके से दूर होती है कि मईशत को मजबूत कर दिया जाए, मईशत का पहिया एक्टिवेट हो जाए और मईशत जो है बढ़ने लगे, मईशत आगे बढ़े, मईशत मजबूत हो, मईशत एक्टिवेट हो। और कुर्बानी का जो अमल है और कुर्बानी का जो सीज़न होता है, कुर्बानी के जो अय्याम होते हैं, इसमें एक तरह का मईशत का जो पहिया है वो एक्टिवेट हो जाता है इस तरीके से कि जो लोग जानवर को पालते हैं, जो लोग जानवर को खिलाते हैं, फिर जो लोग जानवर को बेचते हैं, उनका भला होता है और कम से कम वक्त में वो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हासिल कर लेते हैं। तो मईशत एक्टिवेट हो जाती है, इससे मईशत मजबूत होती है। फिर ये जानवर को जब हम ज़बा करते हैं तो ऐसा नहीं है कि सारा का सारा गोश्त खुद हम खा लेते हैं, बल्कि एक हिस्सा उसमें गरीबों को भी देते हैं और गरीब भी उस गोश्त से फ़ायदा हासिल करते हैं। यहाँ तक कि जो गरीब साल भर कभी गोश्त नहीं खाते, उनको भी कुर्बानी के मौके से, बकरीद के मौके से गोश्त खाने का मौका मैसर आ जाता है, हाथ लग जाता है। इसी तरीके से कुर्बानी के जानवर का जो खाल होता है, उस खाल को हम मार्केट में बेचते हैं, फिर उस पैसे को हम गरीब को देते हैं। उस खाल से चमड़े का कई प्रोडक्ट बनता है, ग्लव्स बनता है, मोज़ा बनता है, जैकेट बनता है और भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो इससे मईशत मजबूत होती है, मईशत एक्टिवेट होती है। यानी कुर्बानी के जो सीज़न होते हैं, कुर्बानी के जो अय्याम होता है, कुर्बानी का जो माहौल होता है, इसमें कितने गरीबों का कई तरीक़ों से भला हो जाता है। एक चारा बेचने वाले, गल्ला बेचने वाले, जानवर बेचने वाले और इसी तरीके से चमड़ा ख़रीदने वाले, फिर चमड़े से कई तरह का प्रोडक्ट बनता है। तो देख रहे हैं आप किस तरीके से मईशत एक्टिवेट हो रहा है और मईशत का पहिया एक्टिवेट हो गया है और चल रहा है और मईशत मजबूत हो रही है। तो जिस आदमी को भी थोड़ा बहुत मईशत का इल्म होगा वो इस तरह का सवाल नहीं खड़े करेगा। तो इससे गुर्बत दूर नहीं होती, इससे गरीबों का फ़ायदा नहीं होता। इससे जब किसान जानवर को बेचते हैं तो इससे किसान गरीब का फ़ायदा नहीं होता। तो मालूम हुआ कि गुर्बत दूर करने का तरीका ये नहीं है कि पैसा उसके हाथ में दे दीजिए। गुर्बत दूर करने का तरीका ये है कि इकनॉमिक्स को मजबूत किया जाए, इकनॉमिक्स का पहिया चालू किया जाए, एक्टिवेट किया जाए, मईशत को के पहिए को एक्टिवेट किया जाए, मईशत को मजबूत किया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी के अय्याम और सीज़न में एक तरह का जो है मईशत मजबूत होता है, मईशत का पहिया एक्टिवेट होता है। इससे कई तबकों को फ़ायदा होता है। जो लोग जानवर से जुड़े होते हैं और उसके साधनों से जुड़े होते हैं, उसके खुराक से जुड़े होते हैं, उसके पालन पोषण से जुड़े होते हैं या उसको बेचने से जुड़े होते हैं, चमड़े के कारोबार से जुड़े होते हैं, या इसी तरीके से जो गरीब साल भर गोश्त नहीं खाते लेकिन वो कुर्बानी के मौके से उनको जो गोश्त मिलता है तो उससे वो गोश्त भी खा लेते हैं। तो इससे बहुत सारे गरीबों का फ़ायदा होता है, उनकी ज़रूरत पूरी होती है और उनकी गुर्बत भी दूर होती है। फिर ये सवाल करना कि भाई जानवर की कुर्बानी करने के बजाय उसके पैसे को गरीबों में दे देना चाहिए, ये कुर्बानी करना एक फ़जूल अमल है या फ़जूल खर्ची है या गरीबों का हक़ इससे मारा जाता है, ये वही लोग सवाल कर सकते हैं जो इस्लाम से नफ़रत करते हैं।
یہ وہ لوگ سوال نہیں کر سکتے جو معیشت کے قانون کو تھوڑا بہت جانتے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔